एनएफ का नया व्लॉग आया है। एनएफ के व्लॉग बहुत ही सटीक होते हैं, यानी कि टू दी पॉइंट होते हैं और फोकस करते हैं इनकी जो भी दोगलापन है और जो भी बनावट है। और इस व्लॉग में तो काफ़ी ज़्यादा खुलासे भी किए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या खुलासे किए हैं। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। शुरुआत करते हैं। जिस तरह से डब्बा दिल्ली में घूम रही थी और उसके बाद में वाले व्लॉग में ये दिखाया, उसने ब्लर करके दिखाया अपना सर। और वहाँ पे क्यों ब्लर करके दिखाया? क्योंकि वहाँ पे दुपट्टा नहीं था, और दुपट्टा नहीं था तो फिर वो जो टकलापन है वो सामने नज़र आ जाता है। तो उसी का ही मजाक उड़ाते हुए उसने सीन को रिक्रिएट किया और बोला कि जो ये गंजापन है ना हमारा, ये बेशक जो है सबको दिख जाए, सब लोगों को दिख जाए, लेकिन हम आपको नहीं दिखा सकते। अब नहीं दिखा सकते इसलिए तो हम आपको ब्लर करते हैं ना, वो ब्लर करके दिखा देते हैं। बेशक चाहे सारी दुनिया उस चीज़ को देख ले, लेकिन आपको नहीं दिखाना इसलिए हमने ब्लर कर दिया। और आपको तो पता ही है कितना मुश्किल है व्लॉगिंग करना, कितना मुश्किल काम है एडिटिंग करना, सारा दिन व्लॉग बनाना, बहुत मुश्किल काम है। अब पहला खुलासा ये कि भाई हम जो है नए कंटेंट के लिए नए लोग ले आए हैं, क्योंकि पुराने कंटेंट को देख देख के आप भी तो बोर हो गए होंगे ना। तो आप समझ गए ना इशारा किसकी तरफ है। जो इस बार जो रुकैया को लेकर आई है, उसकी बेटी को लेकर आई है और साथ साथ मेहर को लेकर आई है। ये सब नए कंटेंट है जो कि मुंबई में पहली बार दिखाई दे रहे हैं। देखिए, जहाँ रुकैया का नाम आ जाता है तो वहाँ क्रेजी कज़न का भी नाम आ जाता है, जो कि बार बार आता है। खुलासा करने की बात करते हैं कि भी हम जो खुलासा करेंगे, लेकिन आज तक जो है एक स्ट्रिंग ऑपरेशन के अलावा और या फिर जो मासूम रिश्ते की बारी बात हुई थी उसके अलावा अभी तक वो कुछ भी बात सामने नहीं ला सके। इससे चाहे वो कुछ भी कहते रहें, लेकिन वास्तविकता यही है कि इतनी सारे वीडियो इन सब को करने के बाद में भी कोई बात बाहर नहीं आई है। तो चलिए बात करते हैं अपनी जो चल रही थी। तो इसमें बात कर रहे थे कि उसकी सिस्टर यहाँ पर आई है, तो ऐसा क्यों है कि उसकी सिस्टर यहाँ पे आ गई? तो वो इसकी वजह ये बता रही है कि वही पैसा फेंको और सब कुछ करो। हम तो पैसा ऐसे फेंकते हैं, गड्डियाँ फेंकते हैं, तो फिर ये सब हो जाता है। ऐसे फेंकी और ऐसे हो जाता है। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? अब देखिए पहला खुलासा ये, इस सब की शुरुआत की थी नानी ने, यानी कि अम्मा ने, अम्मा दी ग्रेट ने क्या किया था? 2 शादियाँ करी थी। और जो पहली शादी थी उससे उनकी एक लड़की थी, और दूसरी शादी से ये तीनों हैं जो आपको दिखाई देती है, बैंड बाजा और बारात। ये नाम हमने इसलिए दिया कि तीनों की तीनों जब देखो जब बजती रहती हैं। अब क्योंकि वो पहली शादी से एक लड़की थी तो इसलिए उसका बिल्कुल कट है, मतलब वो इनके खिलाफ है, या ये कह लीजिए ये उनके खिलाफ हैं। उससे ना बात करते हैं, ना उससे मिलना जुलना है, ना ही शादी ब्याह में उसका आना जाना है। और ये मंडली जो है ये सारी एक जगह रहती है। तो यही वजह है जो बार बार सवाल पूछे जाते हैं, चौथी खाला का जिक्र क्यों नहीं करते हो, चौथी खाला क्यों नहीं बुलाते हो, चौथी खाला से क्या बात है? तो इसलिए उसके बारे में ये कभी बात नहीं करते। लेकिन बात भी नहीं करते, बताते भी नहीं है असलियत क्या है। अरे भाई क्या धब्बा लग जाएगा? जो असलियत है वो सामने लाओ, तो कम से कम ये बातें तो बंद हो जाएंगी। एक बार असलियत सामने लानी पड़ेगी, उसके बाद में सारी बातें बंद हो जाएंगी। लेकिन नहीं, असलियत से तो दूर का वास्ता नहीं है। जो भी चाहे लव स्टोरी हो, जो चाहे मासूम रिश्ता हो, या जो भी हो, और भी बहुत सारे राज हैं, एक थोड़ा है। और अम्मा दी ग्रेट का जो ड्रामा शुरू हुआ था ये आज तक कायम है। यही वजह है कि जब भी वो बाहर से आते हैं, डब्बा जब से भी बाहर से आती है वो चुपट जाती है दुआएं देने के लिए और चूमने के लिए, सब कुछ करने के लिए। तो जो पहली बात कही थी ना कि नोटों की गड्डियाँ चाहिए फिर सब कुछ होता है, तो ये नोटों की गड्डियाँ जिसके पास हैं उसके पास में प्यार है, उसके पास में पुच्ची है, उसके पास में सब कुछ दुआएं। तो ये ड्रामा है अम्मा का। तो अम्मा जो है वो ऐसी हैं कि पैसे की वजह से ही उसकी जो खुद की पोती थी उस पोती की शादी में नहीं गई, और साथ साथ जो अपने बेटे के यहाँ जो शादी हुई, यानी कि अपने पोती है तो बेटा के यहाँ ही है, उससे भी मिलना छोड़ दिया। तो कल को उनके पास पैसा आ जाएगा, उन सब के पास में पैसा आएगा, तो वहाँ यहाँ से कूद के वहाँ पहुँच जाएंगी। मीन्स पैसा इंपॉर्टेंट है अम्मा के लिए, बाकी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। और ज़्यादा इस बात में बात करने की ज़रूरत नहीं है। जब लड़का जो है ना घर पे रहेगा और सारा दिन जो है मौधा में बहू घूमती रहेगी, तो सारे लोग क्या कहेंगे, इसमें कोई कहने की ज़रूरत नहीं है। यानी बिल्कुल तगड़ा निशाना साधा है इस बात के ऊपर कि जिस तरह से वो वहाँ जाती है और बस घूमने पे लगी रहती है, इधर से उधर।
कभी बाइक पर तो कभी गाड़ी में। तो शुक्र है कि अभी थोड़ा बहुत गाड़ी सीखने की कोशिश करी थी, या गाड़ी सीखने का थोड़ा सा ड्रामा किया था, क्योंकि पड़ोस में जो दूसरी जो इसकी बहन है ना, वो ऐसा ही ड्रामा कर रही थी लेकिन उसने कम से कम गाड़ी सीख ली। काश कि बुलेट का ड्रामा कर रही होती तो पता नहीं क्या क्या करती। पता लगता है कि बुलेट में बैठकर पूरे मौदा में चक्कर लगा रही है। और अब बारी फ़नी की, यानी कि देखिए होटल की वो ड्रामा कर रहा है और वो मेहनत कर रहा है, पर मेहनत उससे होती नहीं है। तो मेहनत जो है ना करी जाती है, करवाई नहीं जाती। अगर 4 लौंडे रख लिए और उनको रख के ये कह रहा है कि मेहनत करवा दे, तो मेहनत नहीं होगी, ये पूरा पैसा डुबो देगा और साल भर बाद में इसको अकल में आएगा कि इसने क्या किया है। शायद यही वजह है कि अब उसने जो ना व्लॉगिंग तो कर ही रहा है, अब एडिटिंग भी सीखनी शुरू कर दी है। आज तक एडिटिंग के लिए बिल्कुल तौबा करता था कि नहीं सीखूंगा, पर मैडम के सीरियल की तरह 3 बार नहीं कहने के बाद में भी फिर दोबारा एडिटिंग पे आ गया है। इतने सारे व्लॉग के नीचे कमेंट करने के बाद में भी आज तक इन दोनों ने लव स्टोरी तो सुनाई नहीं है, पर लव स्टोरी उसने सुना दी, एनएफ ने सुना दी। क्या सुना दी कि भाई हमारे यहाँ शादियाँ कैसे होती हैं, हमारे यहाँ ऐसे होती है, पहले तो लड़के के घर जाके रहो, फिर पूरी तरह से चक्कर चलाओ और फिर उसके बाद में शादी करने के लिए करो। लेकिन अगर वो ना माने तो फिर वहाँ पे जाके झगड़ा करो, सब कुछ करो, ड्रामा करो, और अगर फिर भी ना माने तो हम भाग जाते हैं। यानी कि इनके ख़ानदान में जितने भी लोग हैं ना, उन्होंने भाग भाग के शादियां करी हैं इधर से उधर। वो माँ हो, बाप हो, नानी हो, जो भी हैं, सबकी स्टोरियां यही हैं। तो चलिए, ये एक पार्ट था जो कि किसके ऊपर था, डब्बा के ऊपर था, डब्बा के कारगुजारियों के ऊपर था और उसकी असलियत के ऊपर था, वो क्या है क्या नहीं है, और नानी की हकीकत के ऊपर था। अब दूसरा पार्ट जो है ना, वो जनाब के ऊपर है। जनाब ने जो एक दिल फेंक जो इंटरव्यू दिया है, या उसे जो भी कह लीजिए, क्योंकि वो सारी ना उनके दिल की आवाज़ थी, उनके ज़मीर की आवाज़ नहीं थी जितना उन्होंने कहा। इसलिए दिल फेंक का मतलब आप दूसरा वाला मतलब मत निकाल लीजिएगा। यहाँ पे जनाब का ये वाला मतलब है कि जनाब ने जो है अपने दिल में जो बातें थी, जिसे कहते हैं ना मन की बात, वो सारी इंटरव्यू में कर दी, लेकिन जो असली बात थी वो सारी की सारी छुपा दी। और मानना पड़ेगा कि अब धीरे धीरे जो है नेहा की, यानी कि एनएफ की एक्टिंग स्किल भी सुधरती जा रही है। और इस बार जो कमाल का मेकअप करके, वो फैजू का मेकअप करके गाड़ी में बैठी है, और जनाब का रोल तो जो निभाता है वो पता ही है आपको। तो वो अब आपस में उसी को रिक्रिएट कर रहे हैं जो फैजू ने ब्लॉग बनाया था। अब शुरुआत होती है, शुरुआत में ही वो एक निशाना साधती है, और निशाना क्या साधती है इसके ऊपर कि ये जो उसने किया है, यानी कि वो जन्नती है, वो इतने अच्छे काम करता है, बहुत बढ़िया काम करता है। तो उसमें एक काम जो उसने सबसे बढ़िया किया है ना, वो अब मैडम से शादी करके किया है। और यहाँ थोड़ा सा गलत तरीके से ये बात आ गई है कि भाई ये दिखा के ये कहना चाह रहा है कि एक हिंदू को मुसलमान बना दिया। इस तरह की बातें मतलब आई थिंक इसमें हाईलाइट नहीं करनी चाहिए थी। और जैसा कि फैजू ने कहा था, उसका उलट वो कह रही है कि मैं तो आपके व्लॉग देखता नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं देखता हूँ, लेकिन मेरे घर में जो खाली है ना, मतलब खाली रहते हैं, जिनके पास कोई काम नहीं होता, वो आपके व्लॉग जरूर देख लेते हैं। देखिए, असली इंटरव्यू में दोस्त ने जवाब नहीं दिया कि भाई व्लॉग का बंटवारा कैसे करते हैं, एक ही घर के अंदर 3 व्लॉगर हैं, तो वो कैसे करते हैं। तो लेकिन यहाँ पे जो है एनएफ जो है एक तरह से पूरी तरह से सही जवाब दे रही है। और सही जवाब क्या है कि भाई देखो, अगर एक ही घर में कंटेंट होगा, और कंटेंट जो होगा वो अगर मेरी बहन और मेरी बीवी अगर वही दोनों दिखा देंगी, तो मैं क्या नल्ला बैठा हूँ? तो वो कह रही है कि उसके लिए कि हाँ वो तो आप हो। अब सुनिए असली व्लॉग का बंटवारा। असली व्लॉग का बंटवारा क्या है कि भाई जो कुछ जो है ना मेन कंटेंट होगा, जो कुछ सब कुछ होगा, जो क्रीम होगी, वो मेरे व्लॉग में आएगा। और उसकी जो प्रिपरेशन होगी, जैसे कि उसने अपने पॉडकास्ट में भी बताया था फैजू वाले में, कि वो जो है वो मैडम के व्लॉग में जाएगा, और जो बची कुछ झूठन और ये सब होगी वो डब्बा के व्लॉग में जाएगी। फिर से हमने ना आपस में बहुत लड़ाई करी और फिर ये ही हमने निकाला उसमें। तो अब देखो, अब जब मैं बाप हूँ, वो कह रही कि अच्छा आप बाप हो, कि हाँ जब मैं बाप हूँ, मैं घर का मेन आदमी हूँ, तो सारा मेन कंटेंट जो मेरे इसमें आएगा, और अगर सारे तुम लोग ले जाओगे तो व्यूज़ कहाँ से आएंगे? और व्यूज़ की मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी उन दिनों। अब जब जो है ना कुछ झूठन वूटन बच जाती है, तो उसके लिए वो व्लॉग बना सकती है। यानी कि और इस पर नेहा का जो निशाना है वो ये है कि तभी तो वो बच्चों के पीछे भागती है, कंटेंट निकालने के लिए, कंटेंट लेने के लिए। और लेकिन वो गलत है, बच्चों के पीछे भागना गलत है।
अब देखिए जनाब जो है ना इसके साथ में ही इसी समय ये कह जाते हैं कि भाई देखो मेरे को ना 4-4 घर भी पालने होते हैं। और कहते हैं 4 घर का क्या मतलब है कि आपके 4-4 भी हैं? कहते नहीं, एक तो मेरा घर हो गया और फिर देखिए वो जो मेरे जो इन लॉज हैं ना वो भी अलग अलग रहते हैं, और फिर उसके बाद में फिर हमें जो है ना उनका भी देखना पड़ता है, एक खाला फिर दूसरी खाला, ये तो फिर वो पूछती है कि उससे ये पर आपके घर पे क्यों रहते हैं, ये क्यों रहते हैं, क्या इनका घर नहीं है? कहता नहीं नहीं इनके घर तो है लेकिन इनकी ज़रूरतें हैं कुछ, तो इसलिए जो ना ये यहाँ पे पड़े रहते हैं। तो फिर एक बार और दूसरा निशाना कि भाई ज़रूरत के लिए तो ये ठेले वाले हैं, ये सब हैं, इनकी भी तो ज़रूरत है, इनको भी अपने घर में रख लो फिर। तो जनाब का फिर सवाल का जवाब आता है कि नहीं ये अपने नहीं हैं और वो सब लोग तो अपने हैं, इसलिए वो वहाँ पे हमारे यहाँ पड़े रहेंगे और यहाँ से चीज़ें लेके जाते रहेंगे। अब देखिए अगर इतना ही भला कर रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं तो फिर दादी को क्यों नहीं रखा? दादी तो तुम्हारी जो है वहाँ पर ऐसी पड़ी हुई थी, उनको भी घर में रखना चाहिए था। तो कहते हैं नहीं नहीं वो दूर की बात है। कहते दूर की बात कैसे है भाई, वो तुम्हारे फादर जो हैं उनकी माँ, आप तो घर के बाप बनते हो, तो आपने देखना चाहिए था ना, तो आप क्यों नहीं लेकर आए उनको? जनाब का जवाब रहता है कि नहीं 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 नहीं, नहीं ये तो बहुत दूर की बात है, बहुत पहले की बात है, चलो पहले वाली बात चलो ठीक है। वो फिर दोबारा पूछती है तो कहते हैं नहीं नहीं वो देखो 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 देखो, मतलब ध्यान बटाने वाली बात है। इट मीन्स देयर इज ए नो आंसर। दादी को इस तरह से कैसे छोड़ा गया? देखिए अगला सवाल, क्या आप जो है ना गांव से हैं और गांव में तो ये मॉडलिंग होती नहीं है? कहते नहीं मैं गांव नहीं, मैंने एक्चुअली क्या इंजीनियरिंग करी है और वो भी छोड़ दी। तो आपने तो एक सीट बर्बाद कर दी। तो ये कहता है सीट बर्बाद नहीं हुई, वो असल में क्या है, वो अगर प्राइवेट कॉलेज था तो सीट तो ना बर्बाद हुई, तो फिर तो लोगों के पैसे बर्बाद हुए हैं। अब जो है ये कहता है कि क्योंकि जो ना मेरी माँ चाहती थी, ये इंटरव्यू में तो बोलना पड़ता है ना, असल में क्या है इंटरव्यू में बोलना है तो फिर ऐसे ही बोलना पड़ता है, पर अंदर से मेरे अंदर ये कीड़ा था जिसकी वजह से मैं ये चाहता था कि मैं काम करूँ। और अब मैडम की बात कि आपकी जो बीवी है ना वो वाकई में बहुत अच्छी है, वो पहले जो है आपको मतलब पर उसके साथ आप ऐसा करते क्यों हैं? तो पहले तो कहते हो कि जन्नत चाहिए मुझे उसके दम पे, फिर मुझे घर चाहिए इसके दम पे, फिर बच्चा चाहिए इसके दम पे। और बच्चा तो आप चाहते नहीं थे ना। बच्चे वाली चीज़ का जवाब क्या है? जवाब ये है कि खामोशी रहना चाहिए कुछ चीज़ों पर। समझ गए होगे क्यों करके बच्चे पे खामोश रहने की बात की गई है। और भाई आपकी जो मूवी आई थी और आपने जब बोला था कि मेरे तो दादाजी जो है फौज में थे, आपके दादा से जो फौज में नहीं थे, वो तो आपकी जो दादी है ना वो काम करती थी। तो कहते नहीं नहीं मेरे दादाजी जो फौज में थे, ब्रिगेडियर थे। इनके ब्रिगेडियर, हाँ ब्रिगेडियर थे, और उनका नाम ये शहद अली, हाँ ऐसे करके बोलते हैं उनका नाम। कहते यार ऐसे आप इतना झूठ कैसे बोल सकते? कहते बोलना पड़ता है ना, ऐसी बोलना पड़ता है। तो अगला क्वेश्चन कि भाई ऐसा क्यों होता है कि आपकी फीलिंग इस तरह से बदल क्यों जाती है? क्योंकि पहला जो आप सबसे पहले बनाते थे अपनी वाइफ के लिए बनाते थे, उसकी केयर के लिए बनाते थे, और आपने पीरियड वाला एक बनाया था जो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। उसके बाद में आपका कंटेंट जो ना शिफ्ट हो गया, फिर आ गया आपकी ये जो खाला वाला है उनके ऊपर आ गया, उसके बाद में शिफ्ट होके आपके ऊपर आ गया, और उसके बाद में शिफ्ट होके अब जो है बच्चे के ऊपर आ गया। तो इस तरह से आपकी जो फीलिंग्स हैं वो बदलती कैसे हैं? जनाब का जवाब सुनिए। वो कहते हैं कि भाई जिससे व्यूज़ आते हैं ना तो उस तरीके से हम फीलिंग बदल देते हैं, यानी कि जो बिकता है उसी के ऊपर फीलिंग रखते हैं अपनी। देखिए 500 एपिसोड वाली बात जो थी ना, इसके ऊपर भी सुन लीजिए कि आप जो है वो मतलब वहाँ पर थे तो मुश्किल से 100 एपिसोड में तो आप थे जिन पे काम किया, बाकी के एपिसोड में तो आप खड़े ही रहते थे, और आपकी वाइफ ही जो मक्खी बन जाती थी, कभी कुछ बन जाती थी, कभी हड्डी बन जाती थी। अब देखो वो आपके साथ में है, तो अब वो क्या कहता है, आप वो छोड़ के कहीं जा नहीं सकती। क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि उसके पास में सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। अब उसके पास में ये लास्ट ऑप्शन है, यानी कि अब उनकी मजबूरी है मैडम की कि मैडम वहाँ पर रहें। मैडम के सारे राज पता ही हैं। अब राज जैसे कि जो है पहला बच्चा, तो कह रहे कि ये तो आपको मैं नहीं बता सकता, ये नेहा फैज़ी बता देगी, वो आपको खोल कर बता देगी। तो आप को कौन सी ज़्यादा अच्छा लगा, टीवी की आपकी जो जर्नी है वो अच्छी लगी या फिर ये यूट्यूब की जर्नी आपको अच्छी लगी? तो कहता है टीवी पे मेरे को अच्छी लगी, पर वहाँ पे एक्टिंग करना पड़ता था और वो मुझे आती नहीं थी। तो उसके लिए वो जवाब देती है कि देखो पहले आपने जो डब्बा के डॉलर देखे, फिर उसके बाद में अपनी भाभी यानी कि अपनी वाइफ के डॉलर देखे, और फिर आपको ये डॉलर नज़र आए तो फिर आप यहाँ पर आ गए। हमने इसलिए ना व्लॉग बनाने शुरू करे, एक आइडियल फैमिली दिखानी शुरू की जिसमें सब कुछ आइडियल है, सब कुछ आइडियल है, और वास्तविकता में कोई आइडियल होता नहीं। तो इसलिए हमने ये वाला चूज़ किया। देखिए मजाक पे मजाक क्या कि भाई आप यहाँ पे आ कैसे गए? फिर तो कहता है मेरे को एक्टिंग आती थी जो मुझे, और उसके बाद में डांस मुझे आता नहीं था, लेकिन लोगों ने कहा
और पहली बार मुझे रिजेक्ट किया। मेरे अंदर ऐसी आ गई कि ये लोग मुझे ज़िंदगी भर रिजेक्ट करें। तो कह रहे ऐसी तो कर रहे हैं आपके साथ में, इसलिए तो आपको कोई काम नहीं मिल रहा। और भाई आपकी शादी में क्या डिफ़िकल्टी है? तो भाई शादी में दिक्कतें आई कि शादी में दिक्कतें किसको आई? शादी जो उनसे शादीशुदा थे उनको दिक्कतें आई, हमें क्या दिक्कत आई? उन्हें कोई दिक्कत नहीं आई। उनकी दिक्कतों से हमें कोई मतलब नहीं। बाहर में जाए जनता और अपना काम बनता। और देखो व्लॉग के एंडिंग में तो मैं जो कहता हूँ ना कि सही काम सब गलत काम, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो सुट्टा भी पी लेता हूँ और वैसे भी कुछ पी लेता हूँ, क्या पता चलता है, किसी को क्या पता चलता है। और देखो मैंने अम्मी को ना घड़ी दिलवाई और उनको कहा कि चलो चलो, लेकिन क्या है कि मैं उनको कहूँगा चलने के लिए, लेकिन खुद हाथ पकड़ के उनको नहीं चलाऊंगा। इसके ऊपर वो सलाह दे रही है कि भाई ये जो तुमने घर में इतनी सारी रख रखी है ना, इनको निकालो, काम करो, तो बस ये सब कुछ जो काम करेगी तो सब कुछ हो जाएगा, फिर इस सब की जो ज़रूरत ही नहीं रहेगी। शादी के जो साल और इसके प्यार के जो साल हैं वो हमेशा ये गड़बड़ बताते हैं। तो कहते हैं कि नहीं, पहले तो मैं जो है घंटों घंटों बात करता था, और ये बात जो करता था ना, मुझे कुछ काम करवाने थे, तो उस काम कराने के लिए कैसे मुझे अपनी फैमिली भी यहाँ पे लानी थी, और फिर पापा का भी ऑपरेशन, मतलब बीमारी हो गई थी, वो भी हॉस्पिटलाइज हुए, तो मुझे ये सब करना था ना, तो इसलिए मैंने ये सब जो बातें रात को कर करके इसको फंसाया। तो तुम्हें पता है कि मुंबई में रहना कितना मुश्किल है, तो इसलिए मैंने किया। तो कहता चलो ठीक है, तुम्हें भाभी मिल गई, और जो है आपने उसके लिए उनका बच्चा छुड़वाया, उनके रिश्तेदार छुड़वाए, उनका रिलीजन छुड़वाया, पर क्या है कि अपना काम बनना चाहिए और ज़िंदगी जो है ना कंफर्टेबल होनी चाहिए। इस तरीके से सारे लोगों से दुश्मनी मोल ली है कि ये सारे गलत काम किए, लेकिन क्योंकि अपना काम बन रहा था, पैसे चाहिए थे अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने फादर के लिए, तो इसलिए ये जो किया ये सब कुछ ठीक है। तो ये था व्लॉग जिसमें कि उसने पूरी तरीके से सब चीज़ें खोल के सामने रखने की कोशिश करी कि दादी का क्या हाल हुआ, उसके अलावा ये 2 खाला हैं वो क्यों नहीं आती हैं, किस तरह से मैडम को इन्होंने फंसाया, मतलब के लिए फंसाया, और मैडम है कि मैडम ने हर चीज़ छोड़ दी, और ये चीज़ छुड़वाई इन्होंने ही है। पैसे के लिए कितना लड़ते हैं, व्लॉग के लिए कितना लड़ते हैं, कैसे करके ये होता है कि कौन डालेगा कौन नहीं डालेगा, बचा कुचा उसके पास रहेगा। तो ये इस तरह की सारी बातों का खुलासा जो है इन्होंने यहाँ पे व्लॉग में किया, और बड़े मजाकिया अंदाज में किया। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया तो प्लीज़ तो शेयर करें।